अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारा जो दिन है वो अच्छा गुजरे, हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और अशरफुल मखलूक़ात बनाने की बुनियाद क्या है कि अल्लाह ताला ने उसको अक़ल दिया, शऊर दिया, सोच दी, तदब्बुर दिया, और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जिस तरह से कहा है कि सोचो, उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो लोग इस पर सोचते हैं, तदब्बुर करते हैं। तो कुरान पाक को समझने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारी जो ज़िंदगी में हमें करनी है, हमें कैसे रहना है, अशरफुल मखलूक़ात इंसानियत का जो दर्स है वो हमें मिलता है। तो इंसान को जो सोच है अपनी वो मजबूत रखनी चाहिए, और उस सोच का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करें और उनको मजबूत करने की कोशिश करें। आज हम बात करेंगे कि अकल आखिर होती क्या, और जहाँ से हमने आज अपने शो का आगाज़ भी किया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और सबसे अशरफ मकाम दिया, तो वो अकल की बुनियाद पर ही दिया कि अकल का इस्तेमाल करें, सोचें, तदब्बुर करें। तो ये अकल आखिर है क्या, और आज हम इस पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे कि इंसान अकल इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से किस तरीके से कर सकता है। डॉक्टर मोइज़ मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोइज़। और साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भी मेरे साथ हैं जो कि साबिक प्रिंसिपल हैं कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज, और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आपको भी वेलकम करते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। डॉक्टर मोइज़, सबसे पहले ये अकल होती क्या है, इसके वजूद की दलील है क्या आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, हमें थोड़ा सा समझना होगा कि अकल कुरान में अल्लाह ताला, डॉक्टर जावेद साहब बताएंगे, इसमें अल्लाह ताला ने कई मकामात पे कहा है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इसका मतलब है कि निशानी मौजूद है, इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करें। अब अकल को डिफाइन अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं, मगर इसके दो किस्म की इंटेलिजेंस होती है नॉर्मली, तो समझना होगा। एक होती है बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस वो होती है जो आप डेवलप करते हो, जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, चोट लगती है तो वो संभल के चलना शुरू करता है, गर्म चीज को हाथ लगाता है, जल जाता है, आइंदा उसको पता है कि मुझे इसको हाथ नहीं लगाना। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अकल का होता है। दूसरी होती है, उसे हम कहते हैं रूह की अकल, यानी वो चीज जो इंसान के अंदर जो अल्लाह ने रूह डाली है, अल्लाह ने जो अपना अमर डाला है, उसको पता है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। इसको हम शऊर भी कह सकते हैं। तो अब ये अकल पे आमतौर पर दुनिया में बड़ा काम हुआ तो पता चला जी, वाकई पता चला कि दो किस्म की अकलें होती है। एक तो जिसको हम IQ कहते हैं, किसी ज़माने में उसकी बेसिस पे आपको जॉब्स मिलती थी कि आपका IQ इतना होना चाहिए। आइंस्टाइन की IQ जो था वो इतना, उसकी ग्रेडिंग थी। मगर फिर 1970 में 3 यूनिवर्सिटीज़ ने, न्यू हैम्पशायर, हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक शुरू की जो 10 साल तक चली है। उसके बाद उन्होंने एक नई अकल डेवलप की, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि रूह में जो अकल होती है, रूहानी अकल जो होती है, उसको उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम दिया। और उन्होंने देखा कि जिन लोगों में ये इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो जिंदगी में एक बेहतर तौर पर इंसान के तौर पर फंक्शन करते हैं। जिंदगी के जितने भी उनके एरियाज हैं, जैसे पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें बैलेंस मेंटेन करते हैं। और उसमें उन्होंने डिस्कवर किया कि जिन लोगों में ये इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है उनमें कुछ क्वालिटीज होती है। और आप रिमार्केबली, मैं हैरान हूँ, जब ये रिसर्च कई सालों पहले मैंने पढ़ी इसके बारे में, मैं हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया था पहले। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने देखा कि जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है उनमें सब्र का मादा बहुत है, इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, सब्र बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है, शुक्र का एक, मतलब हर चीज में वो शुक्र अदा करते हैं। तो ये दो वो एलिमेंट, और भी बहुत सारी चीजें, मगर ये दो मेजर एलिमेंट्स ऐसे थे जिसपे मैंने गौर किया। तो मैंने कहा हमने कभी नहीं समझा इस चीज को कि शुक्र और सब्र का जो साथ है ये इंसान के अंदर वो जो रूह की कुव्वत है या रूह की जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाता है। तो हम बहैसियत पाकिस्तानी इमोशनल तो बहुत है,
बहुत इमोशनल कौम है, मगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। और यही सबसे बड़ा मसला है कि अगर हमारे स्कूल के लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराई जाए कि हमारा बच्चा जब बाहर निकले तो वो सिर्फ इमोशनल ना हो, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो और उसका आईक्यू भी एक नॉर्मल आईक्यू की तरह होता है। बात तो वही ना, देखें ना डॉक्टर मोइज, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी फिर सवाल उठ जाते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना वो जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, इंटेलिजेंस पे बच्चों की काम नहीं होता, क्रिएटिविटी पे काम नहीं होता, हमें बस ग्रेड से मतलब है, तो वो बहुत सारी एक अलग बहस हम उधर निकल जाएंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, ये जो अकल है, बिल्कुल अकल और शऊर इंसान को दिया गया है, इस पर बात हुई है, कुरान पाक में भी कहा गया, आप भी बिल्कुल जिक्र करेंगे। अकल का जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो कैसे हो सकता है और कैसे इंसान जो है ना वो बाशऊर होने का सबूत दे सकता है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं डॉक्टर मोइज साहब के साथ इस प्रोग्राम में बैठा हूं और मैं इनकी बातें सुनता रहता हूं और इनसे इस्तिफादा करता हूं। तो ये माशाल्लाह हमारी इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो मैं उन्हीं की बात को बढ़ाते हुए सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो इंटेलिजेंस है ना, इसकी जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा शख्स जिसमें ऐसा नॉलेज हो, स्किल हो, एटीट्यूड हो, जिसके जरिए से वो मामले को संभाल सके, मौके को संभाल सके, यानी द पोजेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड टू हैंडल द सिचुएशन। लिहाजा अकल का ताल्लुक बुनियादी तौर पर सिर्फ ये नहीं है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री क्या है। मतलब यह है कि एक आदमी के पास ऐसी सलाहियत मौजूद है कि जो भी उसको चैलेंज दरपेश हो, जो भी मसला हो, चाहे वो शख्सी नौयत का हो, चाहे वो इज्तिमाई नौयत का हो, चाहे वो उसका इनफरादी अपने अंदर के साथ कोई मसला हो, तो वो उसको बेहतर तरीके से अगर हैंडल कर सकता है तो ऐसा शख्स इंटेलिजेंट है। अच्छा, इसका जो जैसे डॉक्टर मोइज ने बड़ी तफसील से बताया कि इसका जो एस्पेक्ट है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये असल में इंसान को ज्यादा इफेक्टिव सोशली बनाता है एज कंपेयर टू आईक्यू, जिसको हम इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस की जो सिंपल सी तारीफ मुझे समझ में आई है वो ये है कि अगर मैं और आप बैठे हुए हैं तो मुझे अपने ख्यालात और जज्बात का एहसास हो, आपके जज्बात और ख्यालात का एहसास हो, आप क्या महसूस कर रही हैं इसका मुझे पता हो, मैं क्या महसूस कर रहा हूं इसका मुझे पता हो, और इन दोनों चीजों का जो बाहमी इंटरेक्शन है उसकी मुझे समझ हो। जिस शख्स को ये समझ मौजूद होती है तो उसे हम कहते हैं ये शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट है। अच्छा, दूसरी अहम बात है कि अकल के मौजू के ऊपर कोई हतमी बात करनी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इसको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जा सकता है। मैंने अपने समझने के लिए ये समझा है कि अगर हम किसी शख्स को ये कहें, जी मैं जरा बात थोड़ी सी मुकम्मल कर लूं फिर, कि अगर किसी शख्स को हम अक्लमंद समझते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी की 4 डायमेंशंस हैं। अगर वो चारों डायमेंशंस में एक बैलेंस रख सकता है तो वो शख्स अक्लमंद है। पहली डायमेंशन है हमारी फिजिकल हेल्थ, जो शख्स अपनी सेहत का सही तरीके से ख्याल रख सकता है। नंबर 2 है हमारी इंटेलिजेंस, जिसको पहले वाले को पीक्यू भी कहते हैं, फिजिकल कोशेंट, दूसरे को आईक्यू। एक शख्स जो है वो हर वक्त एक लर्निंग मोड में रहता है तो हम कहेंगे कि वो अक्लमंद आदमी है। तीसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर कोई शख्स को अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल है और वो दूसरे के जज्बात और एहसास को समझ सकता है तो ये एक अक्लमंद शख्स है। और चौथी हमारी डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन से मुराद ये है कि मेरा जो जिंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ है उसको मैंने कहां प्लेस किया हुआ है। अगर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ उसी लेवल का है जिस लेवल के जानवरों का पर्पस लाइफ होगा तो मैं कम इंटेलिजेंट हूं, और अगर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ हायर लेवल पर प्लेस किया हुआ है तो मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। तो ये 4 डायमेंशंस हैं जिंदगी के। इन चारों डायमेंशंस के अंदर एक बैलेंस रखने का नाम मेरे ख्याल में अक्लमंदी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात ये भी है ना कि देखें, अब अक्लमंदी का इस्तेमाल, अक्लमंदी है क्या, वो सारी चीज़ें हुई। अब कैसे जो है ना वो इंसान खुद को अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में कहा है ना कि डॉक्टर मोइज के सोचो तदब्बुर करो, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अपने अकल के दायरे को वसी कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है इस इंटेलिजेंस लेवल को, शऊर को, तदब्बुर कैसे करना है? देखिए, एक चीज तो ये कि साइंस ये कहती है कि जो आईक्यू है
वो आपका नियरली फिक्स्ड है, वो बढ़ नहीं सकता, ये साइंस कहती है। मगर बहुत सारे दुनिया में तरीके ऐसे हैं जिससे लोगों ने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया। हमें डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत जो 4 एस्पेक्ट की बात की कि इंसान अपनी जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, अकल के तौर पर और उसके बाद अपने जज्बात पे काबू रखे, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है उसके अंदर। हमें बढ़ा कैसे सकते हैं? पहली तो चीज ये है कि हमें वो माहौल चाहिए, स्कूल हो, घर हो, जहां हमारी इंटेलिजेंस को या हमारी अकल को बार बार चैलेंज किया जाए। जितना आप चैलेंज करेंगे अकल को, देखिए ये अकल ऐसी चीज है, इसको जंग लग जाता है। आप एक खास पैटर्न ऑफ लाइफ में जीते हैं, आप सुबह दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से वापस आते हैं, वो ही आपका सिर्फ टिपिकल काम है। ग्रोथ आपकी इसलिए नहीं होती कि ब्रेन के बारे में कहते हैं कि मसल की तरह है, एक्चुअल मसल तो नहीं है, मगर आप जिस तरह मसल को स्ट्रेच करते हैं वर्जिश के साथ, तो ब्रेन को स्ट्रेच करें। तो जिंदगी में नए नए चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल आप नई लैंग्वेज सीखते हैं, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स में सिनेप्स, नए नए सिनेप्स बनते हैं, पाथवेज बनते हैं। आप कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे स्विमिंग सीखी आपने, साइकिलिंग सीखी, कोई भी नया आर्ट सीखेंगे, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कोई भी चीज आप करेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर एक स्ट्रेच पैदा होता है, जिससे आपकी एक तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन बेस बढ़ती है आपकी। दूसरा, आपका ब्रेन जो है वो नई नई जब चीजें सीखता है तो उसके अंदर सोचने, समझने की, फैसला करने की सलाह ज्यादा होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, मेरे सामने एक सिचुएशन आती है, मेरे पास इंफॉर्मेशन अगर जितनी है, उसी इंफॉर्मेशन से मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मगर अगर मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो मेरे अंदर एक चीज पैदा होगी, उसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। अच्छा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का ताल्लुक लॉजिक से नहीं है, बिकॉज लॉजिक जो है आपको महदूद करता है। एक डॉक्टर सारी जिंदगी डॉक्टर की तरह सोचेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी जिंदगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सोचेगा। वो काम इसी तरह करेगा बिकॉज उसके ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर वो मौजूद है, जिसमें उसने तालीम हासिल की है, वो उसी तरह फंक्शन करता है। कमाल ही इंसान का ये है, ये जिसको हम अकलमंदी कहते हैं, कि वो अपने इस मैट्रिक्स से बाहर निकलकर एक तीसरे शख्स की तरह सोचे, एक थर्ड पर्सन की तरह सोचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई मामला है, समाजी मामला है, और उसे समझ में नहीं आता, तो वो अपने आप को कोई पॉलिटिशियन समझे या कोई बड़ा रहनुमा, रूहानी रहनुमा की तरह सोचे। तो ये थर्ड पर्सन थिंकिंग जो है, ये आउट ऑफ बॉक्स आ सकती है अगर आप जिंदगी में नई नई चीजें सीखते हैं। बहसियत कौम, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं और हमने कहते हैं हमने डिग्री ले ली, हम समझते आई नो। सबसे पहला प्रोसेस अकलमंदी बढ़ाने का ये है कि अपने आप से कहे मुझे कुछ नहीं आता, आई डोंट नो। जितना आप आई डोंट नो कहेंगे, उतना आपके अंदर सलाहियत पैदा होगी अकलमंद बनने की। बिल्कुल। अब ये जो जिस तरफ मैं लाना चाह रही थी, सिर्फ डॉक्टर मोइज़ी आ गए और वो तस्करा हो ही गया। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के बहुत से लोग अब ये समझते हैं ना कि हमें सब जानते हैं, हमें सब पता है, अक्ल कुल समझते हैं अपने आप को, बाकी सारी दुनिया उनके आगे बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ नहीं पता। तो ऐसे लोगों को एक तो डील करना बड़ा मुश्किल होता है, और उनको फिर डील कैसे किया जा सकता है? आप क्या करते हैं उनके साथ? देखिए, मैं बहुत अरसे से ना मैंने लोगों की फिक्र छोड़ी हुई है, और जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी ट्रेनिंग सेशंस और बाकी सारे होते हैं, मैं ये कहता हूं कि ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये मेरे और आपके बारे में हो रही है, ये उनके बारे में नहीं हो रही है। तो हमें बुनियादी और माशरे में तब्दीली लाने के लिए और इस्लाह के अमल को लाने के लिए और लोगों की सोच को तब्दील करने के लिए मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूं कि हमें अपने आप पर फोकस करना चाहिए और हमारे जो मुतल्लिकीन हैं उनके बारे में फोकस करना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव हैं, और मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा है और मैंने अपने बुजुर्गों से ये सीखा है कि हमें फोकस करना चाहिए उन लोगों पर जो कि हमारे दायरा असर में हैं और उनके अंदर पॉजिटिव सोच डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे, उनका मास इतना बढ़ता जाएगा कि नेगेटिव थिंकिंग वाले उसके असर में खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। खैर, ये तो एक ज़िमनी बात थी। दूसरा, आपने ये सवाल पूछा था कि हम उनको कैसे हैंडल करें। देखिए, हैंडल करने का मसला यह है कि हम अपने आप को हैंडल करें। देखिए, जब भी हम किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़े होते हैं, मैं फिर मिसाल दूंगा, फर्ज करें मेरी आपके साथ कोई लड़ाई हो गई और किसी बात के ऊपर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। आपने कोई बात की जो बहुत सख्त थी, अगर मैंने उसके ऊपर तेल डाल दिया, यानी मैंने भी उसको इमोशनली रिएक्ट किया, तो वो फिर बात बढ़ जाएगी और आपकी तरफ से वो ज्यादा एग्जेजरेट होकर मेरी तरफ लौटेगी और इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे। मगर जो शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, वो वहां दरमियान में ब्रेक लगा देगा।
हमें अपनी और अपने तमाम मुतल्लिकीन की सोच के अंदर वो पॉजिटिविटी पैदा करनी है जिसमें वो महसूस करने से पहले सोचने का काम शुरू कर दें। एक इंग्लिश का फिक्रा होता है कि वी फील फर्स्ट एंड थिंक लेटर। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि हमें इसको रिवर्स कर देना चाहिए। वी हैव टू थिंक फर्स्ट एंड फील लेटर। फीलिंग खत्म नहीं हो सकती हमारे, जब भी कोई इवेंट होगा तो उसका इमोशनल रिएक्शन हमें होगा, लेकिन हम ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को इस तरीके से कि हम पहले सोचें फिर रिएक्ट कर रहे। ऐसा करने से टोटल जो माइंड हमारा जो पैराडाइम है ना सोचने का, वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने घरों में, बिल्कुल सही बात, अपने स्कूलों में, अपने इदारों में, जैसे डॉक्टर मुईज साहब ने कहा है, एक पूरा तरबियत का निज़ाम बनाने की जरूरत है। और तरबियत का निज़ाम बनाने का मतलब यह है कि हमारी तमाम फैकल्टी को चैलेंज करने वाले, जैसे सर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, इसको चैलेंज करने वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे हम स्कूलों में बच्चों को चीजें याद कराते हैं, चीजें याद कराने की बजाय बच्चों से सवाल पूछे जाएं जिसका जवाब उन्हें खुद तलाश करना हो। जैसे मुझे याद है, मेरा भांजा वहां मुल्क से बाहर रहता है, तो हमारे यहां स्कूल में था कि 10 मजमून याद करा दिए जाते हैं। सुबह की सैर, मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरे वालिद, मेरे, अच्छा वो आप याद करवा दिया। उनको कहा कि इसमें से एक मजमून लिख के ले आइए। मैंने देखा कि उसको होमवर्क ये मिला कि आप जिस मौजू पे चाहिए कल एक मजमून लिख के ले आइए, इंस्टेड ऑफ ये कि उसको एक आपने बताया कि ये वाला मौजू लिख के दे। जब हम बच्चों के अंदर उनसे जवाबात निकलवाने की बजाय उनके अंदर से सवालात निकलवाना शुरू करते हैं, तो फिर ये सारी की सारी फैकल्टीज शार्पन होती हैं और डेवलप होती हैं। और ये देखें ना कि बच्चों के साथ अगर हम कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे कर रहे हैं, तो लाशऊर में वो चीज बिल्ड होती जाएगी और आगे जाके हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ से हम जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग पर। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एहसानुल्लाह बात कर रहा हूँ सरगोदी से। जी एहसान साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बात सूरतों में हमारे जज्बात को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन जज्बात को हम कैसे कंट्रोल करें। सिचुएशन ऐसे होती है कि घरों के कुछ घरेलू हालात होते हैं, कुछ जॉब्स के होते हैं, कुछ आने जाने ट्रेवलिंग के होते हैं, तो उन जगहों पर हम जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर मुइज़। देखिए, एक चीज समझे, बचपन में अगर माँ बाप ने बच्चों को अदब और आदाब सिखाए हों, बड़ों के सामने नहीं बोलना, किसी बात पे बच्चे को बुरा भी लगा, मगर उसको पता है कि अदब रखना है अपने वालिदैन का, तो अपने जज्बात पे कंट्रोल करता है। एक फॉर्मूला समझाना चाह रहा हूँ, आई विश मेरे पास बोर्ड होता, मैं समझाता। अगर इस फॉर्मूला को समझ जाए तो हम बहुत कमाल कर सकते हैं। कोई भी इस चीज को समझ ले, हर स्टिमुलस यानी बैरूनी दुनिया से 5 स्टिमुलस आते हैं। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जबान चखती है, हाथ छूते हैं। 5 स्टिमुलस मुसलसल बम्बार्डमेंट आ रही है आप। जैसे ही 5 स्टिमुलस आती है, हर स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स कॉज करता है और वो ऑटोमेटिक है रिस्पॉन्स, उसको आप रोक नहीं सकते। अब रिस्पॉन्स जब कॉज करता है तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो सामने वाले शख्स के लिए स्टिमुलस बनता है। मतलब मियाँ बीवी की बात करूं फॉर एग्जांपल, लेट्स से शौहर घर पे लेट आता है और उसकी आदत अक्सर लेट आता है। वो लेट आया, बीवी ने शौहर को देखा, घड़ी देखी, उसके बाद उसने वही जुमला जो बरसों से वो कह रही है, बिकॉज कंडीशन हो चुका है ना, फिर लेट आए, तुम्हें समझ नहीं आती, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये बीवी का रिस्पॉन्स था, हस्बैंड का आना स्टिमुलस था। अब ये जो रिस्पॉन्स बीवी ने दिया, ये हस्बैंड को स्टिमुलस बन गया उसके लिए। अब वो भी बरसों से यही बातें सुन रहा है, तो फिर वही जुमले होंगे आगे पीछे करके कि मैं तुम लोगों के लिए जो करता हूँ, मैंने तुम लोगों को ये ब्ला 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 जो भी करता है। अब उसका रिस्पॉन्स जो था वाइफ के लिए वापस स्टिमुलस बन गया, तो ये एक लूप बनता है और इस लूप में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो हमने जो चीजें सीखी है माइंड साइंसेस में कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक स्पेस होती है, जैसे डॉक्टर जावेद साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से समझाया, और वो होती है सूझबूझ, अकल, शऊर। तो रिस्पॉन्स से पहले, जज्बाती रिस्पॉन्स से पहले एक लम्हा आता है जिस लम्हे में आप चूज करते हैं। मैं लफ्ज चूज यूज कर रहा हूँ, चॉइस। आपके पास ये चॉइस है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं। अगर हस्बैंड जो है वो वही टिपिकल जुमले जो बरसों से बोले जा रहा है, उसकी जगह वही कह दे कि बेगम जब मैं घर आता हूँ तुम्हें देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है, तो बीवी का रिस्पॉन्स, क्योंकि स्टिमुलस चेंज हुआ ना, जैसे ही स्टिमुलस चेंज हुआ बीवी का रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा।
तो वो रिलेशनशिप जो है जिसके अंदर बात वही आगे डॉक्टर मोइस की, देखिए ना अभी डॉक्टर जावेद भी यही कह रहे थे कि हमें पहले थिंक फेज में जाना होगा एंड देन फिर जो है ना वो हमें रिएक्शंस या हमें एक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। कॉलर और है याया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम, कैसी हैं? पहले तो दोनों मौजूद मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे? डॉक्टर मुईस साहब, लेकिन देखें जो पूरा रमजान आप लोगों ने जिस तरीके से प्रोग्राम किया है माशाल्लाह बहुत हमें सीखने को मिला। देखें मैं एक पर्सनली बात करना चाहूंगा, मैं हमेशा अल्लाह में से अपनी दुआ में जरूर शामिल अल्लाह मेरे होश और वाइस कायम रख, मेरी अकल सल्ब ना हो। देखिए होता क्या है, जब इंसान अकल सल्ब हो जाती है ना तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि उसकी दबाई आ जाती है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे अल्फाज ही हमारी अकलमंदी और हमारी जहालत का सबूत होते हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने कहा, और हम ऐसा लोगों के साथ वो बन जाते हैं कि अगला हमारे लिए वो जो हम अपनी ज़बान इस्तेमाल कर उसको भी मुश्तइल कर देते हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, डॉक्टर साहब बात ये है कि अगर मेरे सामने कोई आदमी जो बिला वजह मुश्तइल हो जाता है, जो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करता और हमेशा वो हमारी सोसाइटी में रहता है, और अगर हम उसको किस तरह टैकल कर सकते हैं कि हम या खामोशी इख्तियार करें या उसको किस तरीके से हम समझाएं, मेरा क्वेश्चन ये है। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर मोइस क्विकली जवाब दे देगा, फिर डॉक्टर जावेद से कंक्लूड करवाएंगे। डिपेंड करता है सामने बंदा क्या और आपके पास वसाइल क्या। वसाइल से मुराद हथियार नहीं, आपकी जहानत का क्या वसाइल है जहानत के। कई दफा खामोशी बहुत बेहतर होती है, इंसान चुप हो जाता है। ये चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझे, चॉइस आपके पास है। हम रिएक्शन करते हैं बिकॉज हम कंडीशन हो चुके हैं सिचुएशन पर रिएक्ट करने का। तो अगर ये समझ ले कि यार मेरे पास चॉइस है, अगर मैं चाहूं तो रिएक्ट करूं, चाहूं तो मैं चुपचाप रहूं, चाहूं तो मैं मुस्कुराऊं। कोई शख्स आपको गाली देता है, अब आप उसे गाली दे या आप उसकी तरफ देख के मुस्कुराओ और कहे अस्सलाम वालेकुम जी, या आप दुरूद पाक पढ़ ले, आप देखें उसकी क्या हालत होगी, वो शर्मिंदा हो जाएगा। ये कमाल है आपके पास, अल्लाह ने दिया, इसको अकल कहते हैं, इसको इस्तेमाल करें। सही बात है जी डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी वैसे तो जो हतमी बात है डॉक्टर मुईस साहब ने कर दी है। मुझे वाकया एक याद आया, एक बहुत बड़े आदमी थे जिनका नाम गुरजैफ था, जो कि रूस में थे। तो उनके बारे में ये मशहूर है कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत अकल दी हुई थी। तो एक दफा वो एक शख्स उनके पास आया जो उनका बड़ा दरीना दोस्त था। उसने आके उन्हें काफी सारी गालियां बकनी शुरू कर दी और उनसे लड़ना शुरू कर दिया। तो वो खामोशी से सुनते रहे और जब उसने बात खत्म की तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट मैं जरा कागज पे ये बातें लिख लूं, क्योंकि आप जितने गुस्से में हैं और आपके मुंह से झाग निकल रही है, इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और ये चीजें सारी आपके लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो मैं जरा इन चीजों पर गौर कर लूं और अगर आप जहमत करके कल तशरीफ लाएं तो मैं इसका एक एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि इनमें से कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें सही नहीं हैं। अच्छा, तो वो बहुत परेशान हुए, जाहिर है इस पर अब वो क्या करते। अगले दिन तो वो आई नहीं, मगर ये खुद उनके घर चले गए और जाकर उन्हें कहने लगे कि मैंने आपकी तमाम बातों का अंदाजा लगाया है, उसमें से 70% बातें जो थी वो सही नहीं थी, वो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आई थी। अलबत्ता 30% बातें ऐसी हैं जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि आप सही थे, तो उस सिलसिले में हम आपसे बात कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, हम सब जानते हैं, मुईस साहब में ज्यादा बता सकते हैं कि हमारे यहां जो ऊपर केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं गुस्से के हालत में, उनकी हाफ लाइफ 25 मिनट होती है। अगर आप 25 मिनट तक उस एंगर वाली सिचुएशन को संभाल लें तो वही शख्स जो आपको गालियां बक रहा होता है वो थोड़ी देर बाद ये कहना शुरू कर देता है कि साहब मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दें। तो जब वो उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो खुद आपसे माफी मांगने आ रहा था कि कल मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। मेरा ये जो हमारे दोस्त जिन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया है, मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि हमें अपने आप को इस तरीके से तरबियत देनी चाहिए कि हम उनको समझाएं। उन्होंने कहा हम उनको कैसे समझाएं। मैं ये समझता हूं कि हम समझाने वाला धंधा छोड़ दें, हम समझने वाला धंधा करें। जो शख्स शोर मचा रहा है, जो जिद कर रहा है, हम ये कोशिश मत करें कि हम उसको क्या समझाएं, हम ये कोशिश करें कि हम उसको क्या समझें। और जो ही हमें समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप तहम्मुल में रहेंगे तो आप देखिएगा कि उसके अंदर अपनी ही एक मैकेनिज्म है, उसका डोपामीन और उसके बाकी जो है ना, उनकी हाफ लाइफ 25 से 30 मिनट होती है। 25 से 30 मिनट के अंदर उसकी अपनी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो उसको समझाने लग जाएगी। अभी बात हो रही थी कि हम जो तालीम से बहुत ज़्यादा जो है ना, वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारी चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन बात ये भी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं डॉक्टर मोइस के जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, जिनको अकल नहीं होती है। मुहावरा आपने भी सुना हुआ होगा। तो ऐसे लोगों का फिर वो क्या किया जा सकता है, और इनको तो फिर तालीम के बावजूद भी जो है ना वो अकल और शऊर नहीं आता। वेरी क्विकली, क्योंकि अब आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, इख्तिताम की तरफ।
देखिए डॉक्टर जावेद इकबाल इतने सीनियर हैं, इतना इल्म है इनके पास, ये खुद भी आपको बताएंगे कि तालीम से अकल का कोई ताल्लुक नहीं है। ये अक्सर जो बाबे होते थे किसी जमाने में, जिनके पास लोग जाते थे हिकमत की बातें सुनने, रूहानियत हासिल करने, उनमें से अक्सर जो थे वो कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए। तो अकल का ताल्लुक और रूहानी अकल का ताल्लुक तालीम से नहीं है। तालीम आपको एक सेट ऑफ स्किल्स दे, यानी आपको डॉक्टर बनाती, पायलट बनाती, दैट्स इट। दूसरा, माशरे के रवाज, माशरे के निज़ाम, उसके बारे में आपको समझाती है। बाकी तालीम आपके अकल पे काम नहीं करती। अकल पे आपका काम करता है जब जिंदगी के अंदर आप सिचुएशंस को फेस करते हो। तो डॉक्टर जावेद ने जैसे समझाया कि आप उस शख्स के प्रॉब्लम को समझ, अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या वजह है, क्या आपकी नाक अलग है, या आपकी आवाज सही नहीं है, या आपका रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाए। मैंने कई दफा देखा, एक दफा मुझे याद है, बड़ा अमेजिंग किस्सा हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी पीछे से मारी, आगे एक नौजवान था, उसकी गाड़ी को जिस गाड़ी ने मारी वो एक बुजुर्ग से, नौजवान गुस्से में निकला बाहर, मतलब उसको पता नहीं था बुजुर्ग है। बुजुर्ग जैसे ही निकले अपनी गाड़ी से, नौजवान गालियां दे रहा था, उसने उसको सलाम किया और कहा बेटा मुझे माफ कर दो, एकदम से मेरे से ब्रेक नहीं लग सकी, तुम्हारी गाड़ी को लग गया। अच्छा, वो नौजवान बिल्कुल ठंडा हो गया। इसको कहते हैं सिचुएशन को डिफ्यूज करना। और इसके लिए आपको अपने जज्बात से ज्यादा उस लम्हे कॉग्निटिव एबिलिटी या अकल को यूज करना होता है कि सिचुएशन को। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम खुद जज्बात में आ जाते हैं। सही बात। और जज्बात में आने वाला आदमी जो है वो अकल पे पर्दे पड़ जाता है, और अकल पे पर्दे पड़ना ये बड़ा जबरदस्त बात वही है कि अपने जज्बात पे, अपना जो गुस्सा है उस पे अगर काबू पा लिया जाए तो बेहतर हो जाती है हमारी जिंदगी। ये तो हर फेज में हर तरीके से हम देख रहे थे, और अकल का तकाजा भी यही है, शऊर भी यही है कि हम चीज़ों को रियलाइज करें और थोड़ा सा जो ना वो रिलैक्स रहें, पॉजिटिव सोच और अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक मुझे बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आँखी सोने नू हवाए जे तेरा गुजर होवे, आखी सोने नू हवाए नी, जे तेरा मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे। दम दम नल जिक्र करा, मैं तेरियां शानादा, मैं तेरियां शानादा, तेरे नाम तो वार देवा, जिन्नी मेरी उम्र होवे, तेरे नाम तो वार देवा,
दीवाने बैठे रवो महफिल नू सजा के ते महफिल नू सजा के ते शायद मेरे आका दा गुज़र होवे शायद मेरे आका दा एथों दी गुज़र होवे क्यों फिक्र करे यारा मासावी अगेरे दा मासावी अगेरे दा उनु सते खैराने जिंदा साईं मगर होवे उनु सते खैराने जिंदा साईं मगर होवे आखी सोने नू वाए नी जे तेरा गुज़र होवे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में ज़ीशान आरिफ भट्ट की आवाज़ में हम खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आज हम बात करेंगे, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक के आखिरी ही रोज़े हैं, रमज़ान रुखसत हो रहा है, आखिरी लम्हात हैं। हमें इन आखिरी लम्हात में कैसे अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अल्लाह ताला ने जो हमें वक्त दिया है उसमें कैसे हम तौबा कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी मग़फ़िरत की अर्ज़ी भेज सकते हैं कि अल्लाह ताला की जो भी हमारी इबादत हैं तो उनको कबूल फरमा ले, और जो भी हमसे गुनाह हो गए हैं, सरजद हो गए हैं जाने अनजाने में, वो हमारी तौबा और इस्तग़फ़ार के ज़रिए कबूल कर ले। तो हमें कि अपनी गलतियों की, कोताहियों की, गुनाहों की तौबा कैसे करनी है, आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि जो भी मोमिन हो वो अल्लाह ताला के हुजूर अगर उससे कोई गलती सरजद भी हो जाती है तो फ़ौरी तौर पर अपने रब की जानिब पलटता है और अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करने के लिए अपने दरवाजे खुले रखता है। आज जुम्मे का दिन भी है और कहते हैं कि अल्लाह ताला जुम्मे के दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें कोई घंटा ऐसा नहीं है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद ना करता हो, जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। तो अल्लाह ताला जो रहीम है, गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, हम सबको उसकी माफ़ी की ज़रूरत है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे तौबा और इस्तग़फ़ार कर सकते हैं और हमें अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए क्या करना है। डॉक्टर अकील अहमद हमारे साथ हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले डॉक्टर अकील, चूँकि अब रमज़ान रुखसत हो रहे हैं, हम सबको इस रमज़ान की जो बरक़ात हैं, जो भी अल्लाह ताला की नेमत है, हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में हमसे गलतियाँ, कोताहियाँ हो गई हैं, सरजद हमने कर दी हैं, उनके गुनाहों की माफ़ी कैसे हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह एक नॉर्मल इंसान कोई बदपरहेज़ी करता है तो वो अपनी बॉडी में यानी फ़िज़िकली डिसऑर्डर फ़ील करता है, उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, कोई मेडिसिन लेता है और डॉक्टर उसे परहेज़ बताते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअली तौर पर, फ़िक्री तौर पर, इत्क़ादी तौर पर, अमली तौर पर, रूहानी तौर पर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हमारा जो ताल्लुक़ बिल्लाह है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है
और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग हमारी शख्सियत में कम नज़र आने शुरू होते हैं। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए नबी अलैहिस्सलाम अब मेरे बंदों को कह दीजिए जब कभी तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद तुमने हरगिज़ नहीं होना, क्योंकि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। कोई गुनाह ऐसा नहीं जो रब की रहमत से बड़ा हो, बशर्ते कि बंदा खुलूस दिल के साथ उसकी बारगाह में आए, रुजू करे और इस्तग़फ़ार करे। और अब देखिए कि इस्तग़फ़ार के हवाले से दीन हमें ये बताता है कि कुछ लम्हात, मकामात, औक़ात, अय्याम और फिर शख्सियात इस हवाले से बड़ी अहम हैं कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि जो हमें हमारी तौबा और इस्तग़फ़ार के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर डेली तहज्जुद का वक्त हदीस में आता है, वो ख़ास दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि हल मिन मुस्तजाबिन, है कोई मुझसे तौबा मांगने वाला, को माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ कर दूँ। और फिर रोज़मर्रा के मामला में आप देखिए शब जुमा, फिर जुम्मा का दिन, फिर जुम्मा के दिन में 2 खुतबों के दरमियान, फिर गुरूब आफ्ताब के वक्त, फिर इसी तरीके से शब कदर की रात जो जिसको लैलतुल कदर की रात कहा जाता है, फिर अरफा की रात। मकामात में देखिए मक्का मुकरमा मुकम्मल, मदीना मुनव्वरा, मकाम अरफात और बुज़ुर्गान दीन के कुर्ब में, जलो में। फिर आप देखिए कि शख्सियात, हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े। अच्छा, कुरान करीम ने इस हवाले से एक और ख़ास पहलू की तरफ अहले ईमान की तवज्जो दिलाई है कि वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, महबूब जब कभी ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जुल्म क्या है, यही गुनाह करना, जो सिराते मुस्तकीम है उससे हट जाना, तो फिर क्या करें, फिर तेरी बारगाह में आ जाएं और तेरी बारगाह में आकर अल्लाह से माफ़ी मांगें, और फिर महबूब आप इनके लिए शफात कीजिए तो लावाजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, तो ज़रूर ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ होती है, हम इस महीने में बहुत सारी इबादत भी करते हैं, अब मग़फ़िरतों के लिए दुआएं भी करते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाते हैं हम अपने फिर वही कामों में, उन्हीं चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं जिनके लिए हम तौबा कर रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो ऐसी तौबा की क्या अहमियत रह जाती है फिर, और फिर हमें आगे जाके करना क्या चाहिए कि तौबा के बाद अपने आप में वो चीज़ दोबारा हम ना दोहराएँ, उसको किस हद तक तर्क करना होगा? अच्छा, ये बात जहन में रखिए कि एक इंसान जब खालिस तौबा तो नसूख कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो ये कहीं मज़कूर नहीं कि उसके बाद फिर वो तौबा ना करे, वो फिर भी करे। और ये भी कहीं हमने नहीं देखा कि एक इंसान ने खालिस तौबा कर ली है तो फिर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंसान है, जब तक ज़िंदा है उससे गलती का ख़तरा रहना ही रहना है। तो जब भी खालिस तौबा के बाद भी गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करो, फिर तौबा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ने तो फरमाया एक दिन में 70 बार के करीब तौबा इस्तग़फ़ार करो। यहाँ पर मैं एक और अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब अल्लाह की तरफ से कोई खैर आ जाए, बरकत आ जाए, जैसे कुरान करीम में फरमाया कि इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फ़त्ह वरायत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाह अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह की तरफ से कोई फ़तह, कोई शान व शौकत हासिल हो, नेमत हासिल हो, कमाल हासिल हो, खूबी हासिल हो, तो अल्लाह की पाकी के साथ ये तौबा भी की जाए कि कहीं नफ्स अपनी बड़ाई में मुब्तला ना हो जाए, नफ्स उसको अल्लाह से दूर ना कर दे, कहीं इंसान उस खूबी और कमाल जो उसको हासिल हुआ है उसको अपने ज़ाती कमाल की तरफ मंसूब ना कर ले। क्योंकि हम ये जहन में रखें कि जो भी हमें खूबी, खैर, कमाल, वज़्फ़ हासिल होता है वो ख़ास अल्लाह का करम है। अगर इंसान इसको अपनी सलाहियतों से मंसूब करता है तो ये भी एक तरह का गुनाह ही है।
और इससे भी तौबा करनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो है वो गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों की बख्शिश करने के लिए वो तो बस ये कहता है कि आप हम मेरी तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला मेरे बंदे मेरी तरफ रुजू करें और मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकील साहब, आपने वक्त दिया हमें। तौबा इस्तग़फ़ार करें, रमज़ान की चूँकि अब रुखसत हो रहे हैं तो हमको अपने गुनाहों की तलाफ़ी का ये वक्त मिला है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान।